क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है दैट ड्रॉ ट्रायंगल विद साइड 2.5 सेंटीमीटर 3.5 एंड 4.5 सेंटीमीटर लॉन्ग ड्रॉ एन एक्सक्राइब सर्कल टू द ट्रायंगल टचिंग द लॉन्गेस्ट साइड। अब इसमें हमने एक्सक्राइब सर्कल ड्रॉ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर 4.5 सेंटीमीटर साइड्स गिवन है ट्रायंगल की, ठीक है। और हमने स्क्राइब सर्कल जो है वो ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हमने साइड्स जो है वो मेजर करके ड्रॉ करनी है। उसके बाद हमने एक स्क्राइब सर्कल बनाना है। इसमें ये था कि लॉन्गेस्ट साइड को टच करेगा जो सर्कल हम बनाएंगे, ठीक है। उसके लिए हमने 3 जो है वो बाइसेक्टर ड्रॉ करना होगा। तो सबसे पहले हम जो गिवन है 2.5 सेंटीमीटर ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो 2.5 सेंटीमीटर जितनी लाइन है वो हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ये 2.5 सेंटीमीटर ये हमने ड्रॉ कर ली, ठीक है। ये हमारे पास ए और बी से कह देते, ठीक है। फिर हमारे पास दूसरी साइड जो है वो 3.5 सेंटीमीटर है। तो हमने 3.5 सेंटीमीटर जो है वो जितनी लाइन जो है वो लगा लेनी है, ठीक है। 3.5 सेंटीमीटर जितनी लाइन, ठीक है। तो हम ए पे रख कर अपने कंपास की नीडल को और यहाँ पर 3.5 का आर्क लगा लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हमें 4.5 सेंटीमीटर तीसरी साइड की बने। तो हम क्या करेंगे 4.5 जितनी जो है वो हम इधर से इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और बी पर रख कर हम ना 4.5 की आर्क लगा देंगे, ठीक है। अब इन साइड्स को हमने ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। यहाँ से भी ज्वाइन कर लेते हैं हम अब ए को, ठीक है। और इधर से हम ज्वाइन कर लेते हैं बी को, ठीक है। और ये हमारे पास सी हो जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट को सी। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है ए बी सी पे। अब स्टूडेंट्स जब भी स्क्वायर सर्कल ड्रा करेंगे हमें 2 एक्सटीरियर लाइन चाहिए होंगी, ठीक है। तो हम इस ए सी लाइन को थोड़ा इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है, यहाँ से। और बी ए बी लाइन को भी बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये हमारी एक्सटीरियर साइड्स होंगी, तो इसको हम इंक्रीज़ कर देते हैं इस तरीके से। इसको नाम दे देते हैं, ये हमारे पास डी लाइन हो जाएगी, ये हमारे पास ई हो जाएगी, इस तरीके से। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है ए बी सी पर हमने जो है वो ड्रॉ करना है एंगल। सबसे पहले हम ए पे ड्रॉ करते हैं पॉइंट पे रख कर नीडल को, ठीक है। और यहाँ पर हमने एक ड्रॉ करना है, ठीक है, ए पे इस तरीके से। अब हम जो आर्क हमने लगाया उस पर हम रखेंगे नीडल को, ठीक है। और इस तरीके से हम थोड़ा कंपास को खोल सकते हैं, ठीक है। तो हम एक लगा देंगे आर्क इधर और इसी तरह हम इधर रख के एक आर्क लगा देंगे। हमें दरअसल तीनों बाइसेक्टर ड्रॉ करने ए बी सी पर रख के, ताकि हमारे पास एक सेंटर पॉइंट हमारे पास आ जाए, ठीक है। इसको ज्वाइन कर लेते हैं यहाँ से। ये लाइन हमारे पास जो है वो यहाँ से ज्वाइन हो जाएगी, ठीक है। इस लाइन को नाम दे देते हैं, हमारे पास L3 हो जाएगी, ठीक है। मर्ज़ी हम L1 भी दे सकते हैं, L2 भी दे सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे बी पर रख कर कंपास, ठीक है। और वो लाइन जो सी और डी को बाइसेक्ट करे, ठीक है। तो बी सी डी को बाइसेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे एक आर्क ड्रा करेंगे, ठीक है। तो ये बी सी डी है, तो हम यहाँ पर एक आर्क लगा लेते हैं, ठीक है, जो बी सी डी को बाइसेक्ट करे इस तरीके से, ठीक है। फिर हमने जो आर्क लगाया उसी पे हमने नीडल को रखना है और थोड़ा खोल सकते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर एक आर्क लगा देंगे और एक आर्क हम यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। अब इससे लाइन पास कर लेते हैं हम, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। इसको हम L1 कह देते हैं, L2 कह दें, ठीक है। अच्छा अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है यहाँ से इस लाइन को थोड़ा और भी इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है, जो यहाँ से गुजर रही है ये लाइन, क्योंकि हमें सेंटर पॉइंट चाहिए होगा ना, ठीक है। तो हमें सेंटर पॉइंट चाहिए होगा। अब फ्रेंड्स इसके बाद हमने सी पर रखना है और हमने एक आर्क लगाना है सी पर रख कर, ठीक है। और हम अब क्या करेंगे कि हमने ई और सी को बाइसेक्ट करना है, ठीक है। ई सी जो हमारा एक्सटीरियर एंगल है इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं, यहाँ पर रख कर हमने एक आर्क लगा देना है इस तरीके से। अब हम यहाँ पर इसको बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हमने एंगल अपना प्रोटेक्टर थोड़ा कंपास खोल लेते हैं, यहाँ पर हम आर्क लगा लेंगे और दूसरे आर्क पर रख कर हमने इसको लगा देना है, ठीक है। तो ये इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं क्योंकि आर्क हमारी छोटी लग गई यहाँ पर, ठीक है। अब इसको लाइन को ज्वाइन कर लेते हैं हम, तो इस तरीके से लाइन जो है वो ज्वाइन हो जाएगी, ठीक है।
जिस एक पॉइंट पे मीट करेगी स्टूडेंट्स, वो पॉइंट हमारे पास जो है वो बाइसेक्टर उसका पॉइंट होगा। ठीक है, इस तरीके से इसको हम गुजार देते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, अब ये जो पॉइंट हमें मिल गया ये एक ठीक है, इस पॉइंट पर ये तीनों लाइंस को क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास ओ है, इस ओ को हम ओ कह देते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, यहाँ पर जो है वो इसका सेंटर डिस्टेंस जो है ये हम लगा देते हैं, ये परपेंडिकुलर। अब हम ओ पे रख के ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस लाइन पर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो हमने हमारे पास ये सेंटर आ चुका है। ठीक है, अब हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, तो हम ऐसे ड्रॉ करेंगे कि इस लाइन को टच करेगा इस तरीके से। ठीक है, तो फिर हमने इधर आर्क रख के लगा लेना है, एक आर्क इधर, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रा कर दिया। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पर रख कर जिस भी ये पॉइंट पे टच करे, अब इस लाइन को हम कंबाइन कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब स्टूडेंट्स ये हमारे जो सेंटर है ओ एफ, इसको एफ नाम दे देंगे। ठीक है, ये जो सेंटर पॉइंट की लाइन है, ठीक है, रेडियस जो है हमारे पास। अब हमने सर्कल ड्रा करना है जो कि क्वेश्चन में था लॉन्गेस्ट साइड को टच करे, तो इसमें हमारे पास जो लॉन्गेस्ट साइड थी वो ये थी बी सी, क्योंकि 4.5 थी। ठीक है, ये 2.5 थी, ये 3.5 है, और सबसे लॉन्गेस्ट साइड 4.5। तो हम ओ पे रख के हमने सर्कल ड्रा करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमने सर्कल ड्रा किया, हमने ओ एफ जितना जो है वो कंपास को खोल लेना है। ठीक है, और सेंटर पर रख कर हमने सर्कल ड्रा करना है। सबसे जो लॉन्गेस्ट साइड थी वो ये देख सकते हैं बी सी है, इसको ये सर्कल जो है वो टच कर रहा है। ठीक है, ये हमारे पास रिक्वायर्ड था, ये इसके जो है वो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, हम इसको अपनी मर्ज़ी से भी स्टेप्स लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास